ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो एक गांव में अपनी हवेली में अकेले रहते थे। इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, चिंता थी तो बस अकेलेपन की, क्योंकि इनका सारा परिवार इनसे दूर हो चुका था। बुजुर्ग के तीन बेटे थे जो शादीशुदा थे। अक्सर बुजुर्ग अपने बेटों से मिलने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन उनका एक भी बेटा उनसे मिलने नहीं आता था। एक बार बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाती है और गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ उनका इलाज होता है और उनके बेटों को खबर पहुंचाई जाती है, लेकिन सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं। बुजुर्ग आदमी की आखिरी वक्त अपने बच्चों से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वह अपने बच्चों की जिद के सामने मजबूर होते हैं। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि अब वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करनी होगी। बुजुर्ग ये बात समझ चुके थे कि उनके बेटे कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर हीरे खरीद लिए और अपने बच्चों को यह बात बताई। तीनों बेटे हीरे की बात सुनते ही गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कहीं उनके पिता वह हीरे किसी को दान में ना दे दे। तीनों भाई आनंद फानन में अपने परिवार के साथ पिताजी से मिलने जाते हैं। जैसे ही उनके बेटे बुजुर्ग के सामने आते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने बेटों को गले से लगाने के लिए हाथ फैला देते हैं, लेकिन बेटे आते ही साथ पूछते हैं, हीरे कहाँ हैं? पिता अपने बेटों की इस बात से बेहद दुखी होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि मेरे बेटे केवल संपत्ति के लिए आए हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं। तभी बुजुर्ग अपने कमरे में हीरो की पोटली लाने को कहते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा दौड़ते हुए कमरे में जाता है और वह पोटली उठा के ले आता है। सभी की आंखें हीरे देखने के लिए बेसब्री से रहती हैं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति पोटली खोलते और जैसे ही उल्टा पोटली को करते, उनमें से हीरे निकलते हैं तो उस पोटली से केवल पत्थर के टुकड़े ही गिरते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति पोटली से पत्थर गिरते देख चिंतित हो जाते हैं और पागलों की तरह जोर जोर से पूछने लगते, हीरे कहाँ गए? बुजुर्ग के तीन बेटे सारे घर में हीरे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें हीरे कहीं नहीं दिखाई देते। बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई ऐसे जाने तो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उनसे सलाह लेने लगे। गांव के लोगों में से एक व्यक्ति बुजुर्ग से कहता है, हीरे ढूंढना तो बहुत आसान बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? यह सुनते ही सबकी नजर उस व्यक्ति की तरफ हो जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति आशा भरी निगाहों से उसे पूछता है, बताओ कहाँ गए मेरे हीरे? है वह व्यक्ति एक नाई था। उसने कहा, मेरे पास एक ऐसा तेल रखा हुआ है जिसे आंखों में लगाने से व्यक्ति सच बोल देगा, और यदि वह झूठ बोला तो वह दर्द से तड़पने लगेगा और हो सकता है वह अंधा भी हो जाए। किसी के नाई की बात को यकीन ही नहीं हुआ। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, क्या ऐसा तेल होता है? तभी नाई ने जोश भरते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मेरे पास ऐसा तेल है कि अभी पता चल जाएगा कि आपके हीरे किसने लिए हैं। नाई जल्दी से जाकर कांच की बहुत सुंदर बोतल ले आया जिसमें नीले कलर का पदार्थ मौजूद था। तेल की बोतल देखते ही बुजुर्ग का बड़ा बेटा कहता है, भला हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे करें? तुम झूठ बोलने वाला ही अंधा होगा। तभी नाई सभी के बीच में से एक उस इंसान को बुलाता है जिसे पहले से भी एक बार गांव में चोरी की थी और अपनी गलती भी नहीं मानी थी। फिर भी लोगों ने उसे माफ कर दिया था और उसकी आंखों में तेल उससे पूछता है, कुछ बरसों पहले गांव में जो चोरी हुई थी वह तुमने ही की थी ना? कहानी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।